Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. And once again, I, Amit Kumar Singh, your science teacher, again with you with the second lesson for all the students of standard 2. Today we will learn about uses of plants. गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ क्लास 2 के सभी बच्चों के साथ। हमारा आज का टॉपिक है लेसन 2 यूजेज ऑफ प्लांट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या यूज़ होते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रोइंग प्लांट्स के विषय में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्लांट्स। आई होप आप सभी प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक लर्न किए होंगे, सीखे होंगे, जो भी वर्कशीट मिला होगा उसे कंप्लीट किए होंगे। और मैंने एंड में उस लेसन 1 का सारा सॉल्यूशन भी डाल दिया है आपके ग्रुप में, और आप सभी उसका फेयर नोट्स तैयार कर लें और फेयर नोट्स का क्लियर फ़ोटो आप ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं। रिमेंबर सर्कल द फूड आइटम विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो प्लांट्स से प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो इसमें टिक करना है उन्हें, उस फूड आइटम को जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये क्या है बच्चों, ब्रिंजल है। ये किससे प्राप्त होता है, प्लांट से। तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मैज़, मक्का। ये किससे प्राप्त होता है, ये भी प्लांट से प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ये है एप्पल। एप्पल भी प्लांट से प्राप्त होता है, इसलिए इसको भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मिल्क। मिल्क किससे प्राप्त होता है, तो ये एनिमल से प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बनाना। ये किससे प्राप्त होता है, प्लांट से, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। ओके, आगे कुछ पकोड़े रखे हुए हैं। ओके, ये भी हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें भी हम सर्कल कर देंगे। क्लियर है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज। वी गेट अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट हमारे लिए यूजफुल बहुत तरीके से होते हैं। हम प्लांट से विभिन्न प्रकार के उत्पाद को प्राप्त करते हैं। ओके, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब वैसे फूड जिन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट्स गिव्स अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हमें डिफरेंट काइंड्स के फूड देते हैं, फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे वे हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, सीरियल्स देते हैं। ओके, मैनी अदर थिंग्स हमें देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है। फ्रूट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं। क्लियर है बच्चों। We eat leaves of some plants such as cabbage, lettuce, spinach and coriander. हम बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीफ खाते हैं, जैसे कैबेज। कैबेज क्या है, कैबेज प्लांट का लीफ वाला पार्ट है। इसी प्रकार लेट्यूस, स्पिनेच एंड कोरिएंडर ये प्लांट के लीफ पार्ट हैं। क्लियर है बच्चों। वी ईट रूट ऑफ सम प्लांट सच एज टर्निप, रेडिश, बीटरूट एंड कैरोट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हम रूट खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। प्लांट के कुछ पार्ट्स का मैं नाम ले रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टीम, ब्रांचेज, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लीफ खाते हैं, लाइक कैबेज, लेट्यूस, स्पिनेच एंड कोरिएंडर। बट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके हम रूट खाते हैं, लाइक रेडिश, कैरोट एंड बीटरूट। क्लियर है बच्चों। डू यू नो द अर्थ हैज़ मोर देन 80,000 टाइप ऑफ एडिबल प्लांट्स। क्या आपको पता है हमारे इस अर्थ पर, पृथ्वी पर 80,000 से ज़्यादा प्लांट खाने योग्य हैं जिसे हम खाते हैं। ओके,
वी गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज ग्राउंड नट, वॉलनट, कैश्यू नट। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम स्नैक्स के रूप में लेते हैं, जैसे ग्राउंड नट हुए, वॉलनट हुए, कैश्यू नट हुए। यहाँ उनका फिगर दिया गया, ग्राउंड नट, वॉलनट एंड कैश्यू नट। क्लियर है बच्चों? We eat grains of some plants like rice, wheat and oats are some of the grains that we eat. They are called cereals. देखो बच्चों, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं। ओके, लाइक राइस। राइस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पैडी से। और पैडी क्या है? पैडी जो है, पैडी प्लांट का सीड होता है जिससे हम राइस प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्हीट कहाँ से, व्हीट क्या है? व्हीट प्लांट का सीड है। ओके, उसके बाद ओट्स, ये सभी ग्रेन्स के कैटेगरी में आते हैं और इन्हें कहा जाता है सीरियल्स। क्या कहा जाता है? सीरियल्स कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? राइस एंड व्हीट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पीज, किडनी बीन्स एंड ग्राम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम सीड खाते हैं, लाइक पीज, किडनी बीन्स एंड ग्राम्स। दे आर कॉल्ड पल्सेस। इन्हें कहा जाता है पल्सेस। ओके, we also get many types of spices from plants such as pepper, clove, cardamom. They add flavor to our food. Some spices are ground in mixer and used in powder form. For example, टर्मेरिक इज़ यूज्ड इन पाउडर फॉर्म। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम स्पाइसेस प्राप्त करते हैं। स्पाइसेस क्या होते हैं? तो स्पाइसेस हम प्लांट से प्राप्त करते हैं जो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं, जिससे हमारा फूड स्वादिष्ट बन जाता है। ओके बच्चों, तो इसके एग्जांपल हैं पीपर, क्लोव मीन्स लौंग होता है, कार्डामम इलायची। ओके, ये हमारे भोजन में फ्लेवर ऐड करते हैं। कुछ स्पाइसेस जिन्हें हम ग्राउंड या मिक्सर में क्या करते हैं, उसे पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या है? एक स्पाइसेस है जिसे पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक इसी प्रकार चिली का भी पाउडर यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोरिएंडर का भी पाउडर यूज़ किया जाता है भोजन में। ओके, अब इन सभी के अलावे भोजन के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है ऑयल। आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि किचन में मम्मी जब खाना बनाती है तो सब्जियां जब वे बनाती हैं, वेजिटेबल्स प्रिपेयर करती हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या डालती हैं? ऑयल। ओके, यह भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ओके, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक ऑयल। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड से हम ऑयल प्राप्त करते हैं। ओके, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फॉर ऑयलिंग द हेयर। ऑयल का यूज़ हम जनरली बहुत सारे पर्पस से करते हैं, लेकिन इसका मेनली 2 पर्पस ये है कि इसे यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। ओके, भोजन पकाने के लिए और बालों में लगाने के लिए। ओके, इसके एग्जांपल हैं, सम ऑफ द सीड्स आर मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट एंड ग्राउंड नट। मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर के सीड, कोकोनट एंड ग्राउंड नट, इन सभी से ऑयल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बिवरेज। हम लोग जनरली घर में देखते हैं, आई होप आप सभी चाय नहीं पीते होंगे। ओके, और पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए ये हानिकारक होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कमज़ोर करता है, इसलिए आप चाय नहीं पिए, ना ही कॉफ़ी पिए। ओके, तो आप सब अपने घरों में देखते होंगे अपने मम्मी पापा दादा दादी इत्यादि को चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, जूस पीते हुए। ये सभी बिवरेज के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? बिवरेज के कैटेगरी में आते हैं। वी गेट कॉफ़ी, टी, कोका फ्रॉम प्लांट। हम लोग कॉफ़ी, टी और कोका कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सच एज रोज़, मैंगो एंड लेमन आर यूज्ड टू मेक जूस, जैम्स एंड शरबत्स। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर, फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है शरबत बनाने के लिए, जैसे रोज़, मैंगोज़ और लेमन। इन सभी का यूज किया जाता है जैम और शरबत बनाने के लिए। टी लीव्स आर यूज टू मेक टी। चाय की पत्तियों से चाय तैयार होता है। कॉफ़ी बीन्स आर यूज टू गेट कॉफ़ी पाउडर।
कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं उनसे प्राप्त होता है कॉफ़ी का पाउडर, जिसे कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम द सीड ऑफ कोका प्लांट। हम लोग आप लोग जो चॉकलेट खाते हैं वह किससे प्राप्त होता है? वह एक प्लांट से प्राप्त होता है जिसका नाम है कोका। ओके बच्चों, तो ये याद रहेगा आप लोगों को कि चॉकलेट वगैरह जो तैयार होते हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? कोका प्लांट से प्राप्त होते हैं। और टी किससे प्राप्त होता है? टी लीफ से प्राप्त होता है। इसके बाद कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी का प्लांट होता है, स्पेशल प्लांट होता है, उससे कॉफ़ी बीन्स से कॉफ़ी का पाउडर तैयार किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है टाइम टू आंसर। नेम 2 प्लांट्स हुज फॉलोइंग पार्ट्स आर ईटेन। 2 ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जिसके निम्नलिखित पार्ट खाए जाते हैं। जैसे लीफ किस प्लांट का खाया जाता है? तो कैबेज। ओके, वेट, लीफ खाया जाता है कैबेज एंड कोरिएंडर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फ्रूट। तो फ्रूट्स में एप्पल हो गया, बनाना हो गया। ओके, अगर रूट की बात की जाए तो कैरोट, इसके बाद रेडिश। स्टीम की बात की जाए तो पोटैटो क्या है? तो पोटैटो प्लांट का अंडरग्राउंड स्टीम है। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो रूट्स है, बट नहीं, ये रूट्स डिफरेंट होते हैं। रूट्स इसमें जनरली फाइब्रस रूट्स होते हैं, और ये जो होता है अंडरग्राउंड स्टीम होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, और दूसरा आप सभी शुगर केन, गन्ना, ठीक है, गन्ना का भी हम लोग क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं। ओके, अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स हैव वेरियस अदर यूजेस एज डिस्कस्ड बिलो। प्लांट्स का और भी बहुत सारा यूज़ है जिसे हम नीचे डिस्कस किया गया है। जैसे फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं वह कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, तो वही वो फाइबर कहलाते हैं। ओके, कॉटन एंड जूट आर फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट क्या होते हैं? फाइबर होते हैं जिन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। कॉटन से क्लॉथ्स बनता है, फाइबर से रस्सी बनता है, बोरा तैयार होता है। ओके, दीज फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इन फाइबर्स का ज़्यादातर यूज होता है कपड़े बनाने के लिए। दे आर आल्सो यूज टू मेक सेक्स, बोरा, उसका शूज़, बैग्स इत्यादि के निर्माण में यूज किया जाता है जूट का। ओके, नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। वेट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज मेडिसिन के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं उन प्लांट को जिनसे मेडिसिन प्रिपेयर होता है। तो वी गेट मेडिसिन फ्रॉम मेनी प्लांट्स सच एज बेसिल, नीम एंड क्लोव। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं। ओके, जिनका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में। इनके एग्जांपल हो गए बेसिल, नीम और क्लोव्स। इन सभी का यूज किया जाता है मेडिसिन के प्रिपरेशन में। ओके, जिनसे बहुत सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं। सम पीपल्स डिप नीम लीव्स इन वाटर एंड बाथ इट। कुछ लोग क्या करते हैं, नीम का जो लीफ होता है उसको वाटर के साथ बॉयल करके उससे स्नान करते हैं। इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जर्म्स होते हैं हमारे शरीर पर या जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। ओके, क्लोव इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट टूथ एच। जनरली लोगों का जब दांत दर्द करता है तो इस केस में लौंग का यूज़ किया जाता है, क्लोव का यूज़ किया जाता है टूथ पेन में। ओके बच्चों, तो ये आप सभी क्लोव देख चुके होंगे, क्लोव देखे ही होंगे। और ये नीम का लीफ है। आइए अब अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स हम पढ़ते हैं। वेट, सोप, टूथपेस्ट एंड परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं सोप, साबुन, टूथपेस्ट एंड परफ्यूम्स, ये सभी प्लांट से प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, जूसेस एंड ऑयल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक सोप, टूथपेस्ट एंड परफ्यूम। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जूसेस, रस और ऑयल से प्राप्त होता है टूथपेस्ट, सोप्स
toothpaste and perfumes. Flowers of some plants such as rose, उसके बाद लेवेंडर एंड जास्मीन आर यूज टू मेक परफ्यूम्स. आप सभी जनरली जब पार्टी में जाते होंगे या फिर कहीं मेले में जाते होंगे तो आई होप आप सब परफ्यूम का यूज़ करते होंगे, या नहीं करते होंगे तो आपके घर में बड़े यूज़ करते होंगे. तो क्या आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्लांट से प्राप्त होते हैं बच्चों. किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से. जैसे रोज़ के प्लांट से, लेवेंडर के प्लांट से एंड जास्मीन से प्राप्त होते हैं परफ्यूम. ओके. फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर आल्सो यूज टू मेक बुकेट. आप सभी देखे होंगे बहुत सारे फंक्शन होता है, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट आते हैं उन सभी को बुके दिया जाता है. वो बुके किससे तैयार होता है? वो फ्लावर्स और लीव्स से तैयार होता है. ओके. मेरीगोल्ड, रोज एंड कार्नेशंस आर आल्सो यूज्ड इन डेकोरेशन. अब यहाँ कुछ फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं जिनका यूज किया जाता है डेकोरेशन में. बहुत सारा डेकोरेशन होता है, जैसे मैरिज डेकोरेशन होता है, एनुअल फंक्शंस में स्कूल में डेकोरेशन होते हैं, बर्थडे पार्टी में जो डेकोरेशन होता है, इन सभी में मेरीगोल्ड, रोज और कार्नेशंस फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है. ओके बच्चों. नेक्स्ट है वुड फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, शीशम एंड ओक. हम लोग जनरली वुड मीन्स होता है लकड़ी, जिसे हम प्राप्त करते हैं कुछ प्लांट्स से, ट्रीज से, जैसे टीक हुआ, शीशम हुआ, ओक हुआ. ओके. हाउसेस, डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर आर मेड फ्रॉम वुड. यूज तो हम अपने घरों में लगे हुए देखते हैं, दरवाजे पर लगा हुआ रहता है क्या? डोर. उसके बाद विंडोज़ और बहुत सारे फर्नीचर जैसे पलंग वगैरह हो गए और टेबल हुए, ये सभी किससे तैयार होते हैं? वुड से तैयार होते हैं. और ये वुड कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है कुछ ट्रीज से, जैसे टीक हुए, शीशम हुए और ओक हुए. वुड इज आल्सो यूज टू मेक बोट एंड कार्ट्स. वुड्स का यूज़ किया जाता है बोट्स और कार्ट बनाने में, नाव और बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी के निर्माण में. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प एंड वी गेट फ्रॉम प्लांट, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट. ओके. पेपर जो हम लेते हैं, पढ़ते हैं, ये सभी भी किससे बनते हैं? वुड पल्प से बनते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है पेंट्स, वार्निशेस एंड डाइज फ्रॉम प्लांट्स. तो जूस ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज टू मेक प्लांट्स एंड वार्निशेस. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो जूस होते हैं, रस होते हैं, इन सभी का यूज़ किया जाता है पेंट और वार्निश बनाने में. ओके. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ होती है जिन्हें पेंट किया जाता है. बहुत सारे हमारे घरों में भी बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसे हम पेंट करके रखते हैं, जैसे हमारे विंडो जो हुए उसे पेंट करते हैं. उसके बाद अलमीरा और पलंग, कुर्सी, टेबल इत्यादि पेंट किए जाते हैं. तो ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? ये प्लांट से प्राप्त होते हैं. ओके. वी गेट डाइज फ्रॉम हेना, जिसको हम लोग कहते हैं मेहंदी प्लांट. ओके. हम लोग डाइज प्राप्त करते हैं किससे? मेहंदी के पौधे से, हेना से. ग्लू इज मेड फ्रॉम जूस ऑफ एकेकिया ट्री. ग्लू जिसका यूज हम करते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, इसका ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एकेकिया ट्री से. एकेकिया ट्री के सेक से प्राप्त होता है, रस से प्राप्त होता है. ओके. नेक्स्ट है रबर कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री. रबर हम प्राप्त करते हैं रबर ट्री से. ओके. क्लियर है बच्चों? अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फ्रेश एयर फ्रॉम प्लांट्स. इतना ही नहीं, प्लांट्स हमें फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स गिव्स अस फ्रेश एयर ड्यूरिंग द डे. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश. दिन के समय में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, और जब ये भोजन तैयार जिस प्रोसेस से करते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. आई होप आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे. नहीं होंगे तो मैं इसे एक बार डिटेल में बता दूं कि हरे पौधे क्या करते हैं. हरे पौधे के जो रूट होते हैं ये सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं. इनके जो लीफ होती हैं वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और इनकी जो लीफ हरी होती हैं क्लोरोफिल की वजह से. किसकी वजह से बच्चों? क्लोरोफिल की वजह से.
जो क्या करता है कि सन की लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार प्लांट को क्या क्या मिल गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो इन तीनों की उपस्थिति में इनमें प्रोसेस, इनके लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें ये अपना भोजन तैयार करते हैं। इन भोजन के रूप में ये ग्लूकोज प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। ओके, तो ये हमें फ्रेश एयर, इस प्रकार ये हमें हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ों को लगाएं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन और फ्रेश हो। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये लेसन 2 समाप्त हुआ और मैं आपके ग्रुप में लेसन 2 का वर्कशीट डाल दूंगा। आप सभी इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें। उसके बाद आपके पास बुक या फिर PDF प्रोवाइड किया गया होगा, उनसे हेल्प लें और वर्कशीट को कंप्लीट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्लीट करके ग्रुप में नहीं सेंड करते हैं, तो ये गलत बात है। आप सभी इसको ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं और इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करें खुद से और एंड में मैं इसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तब आप इसका क्या करेंगे, फेयर नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।